और इस वक्त बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। इनको उपयुक्त, प्रभावी और करारा जवाब देगी। धन्यवाद। देखिए, इस विषय की ऑलरेडी जांच चल रही है। चूंकि यह मामला ऑलरेडी जांच के अधीन है, यही तो हम पूछना चाहते हैं। यह आज आया विषय क्या है आम आदमी पार्टी से? यह विषय तो 1.5 साल से चल रहा है। क्यों नहीं आपने तब कहा कि आइए देख लीजिए? हम तो यह भी नहीं कह रहे हैं आप सबको, क्यों कुछ लोगों को ही ले जाते, दिखा देते। आपने तो स्थिति यह कि जब स्वाति मालीवाल का विषय आया तो सीसीटीवी की फुटेज तक गायब थी। जो आज कह रहे हैं अंदर आइए सब दिखाएंगे, इससे समझ में आता है कौन नाटक कर रहा है और कौन हकीकत कर रहा है। और आज जिस ढंग से उन्होंने धमकाया है सरकारी कर्मचारियों को, मुझे लगता है उन्हें सरकारी कर्मचारियों से क्षमा मांगनी चाहिए इस ढंग की धमकी वाली भाषा का प्रयोग करने के लिए। और वैसे मैं एक चीज जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं उसको रिपीट कर देता हूं कि इनका चरित्र कैसा बदला है। 27 अक्टूबर 2013 का केजरीवाल जी का ट्वीट है शीला दीक्षित जी के बारे में। उन्होंने कहा है कि मैंने सुना है कि दिल्ली के, ये 27 अक्टूबर 2013 और टाइम देखना हो 4:55 पे उन्होंने ट्वीट किया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के घर में 10-10 एसी लगे हैं और मैंने सुना है बाथरूम में भी एसी लगे हैं। कौन भरता है उनके एसी का बिल? और आगे वो कहते हैं मेरा कलेजा कांप उठता है। वाक्य को गौर करिएगा, कलेजा कांप उठता है यह सोचकर कि दिल्ली की 40% जनसंख्या जब झुग्गी झोपड़ी में रहती है तो कैसे कोई मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान बंगले में रह सकता है। मुझे लगता है कि यह ट्वीट और आज की हरकत इसके बाद दिल्ली की जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। और अब कितना भी बवाल कर लें, बिगड़ी बात बने नहीं। लाख करो किनको रहीमन, बिगड़े दूध को मथे न माखन हो। देखिए, पहली बात तो हम स्पष्ट रूप से कहना चाहें, ये इनके नैसर्गिक अराजक चरित्र का परिचायक है। और मैं आतिशी जी से भी कहना चाहूंगा, इतना भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, कोई बात राजनीति में होती है। वो तो जब केजरीवाल जी से जेल में मिलने गई थी तब भी उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, तो मुझे नहीं लगता इतना भावुक होने की आवश्यकता है। और दूसरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें किस बात का भाव। अरे भाई, 1 महीने की बात रहेगी, 1 महीने के बाद आम आदमी पार्टी की तो सरकार आनी नहीं है। और अगर आम आदमी पार्टी का दावा भी मान लिया जाए तो आतिशी जी नहीं रहनी है। अस्थायी मुख्यमंत्री स्थायी आवास के लिए आंसू बहा रहा है, ये कुछ समझ में आने वाली बात लगती है क्या? ये अस्थायी मुख्यमंत्री तो शब्द आम आदमी पार्टी का दिया हुआ है। इसीलिए इनका पीछे का मंतव्य क्या है, इनके पीछे का गंतव्य क्या है और भविष्य का भवितव्य क्या है, यह दिल्ली की जनता भली भांति समझती है। कमलेश जी, भारत। देखिए, हम एक बात कहना चाहेंगे, यह भी इनकी राजक प्रवृत्ति का प्रतीक है। तो सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और आम आदमी पार्टी के आज के प्रदर्शन पर बीजेपी का पक्ष रखते हुए। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज जब शीश महल पहुंचे थे तब क्या हुआ था, बता रही हैं वहां मौजूद टीवी 9 संवाददाता सुरभि शर्मा। आप कौन है? इसलिए आप कौन है? क्या है आप? अरे मैं यूडी मिनिस्टर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का। जेई बताएगा कि एंट्री नहीं हो सकती एक मिनिस्टर की, है? क्या बात कर रहे हो तुम? तो तुमने पुलिस बुलाई है? तो किसने बुलाई है पुलिस? और तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा? कौन हायर ऑफिसर है? क्या डायरेक्शन है आपको? 1 मिनट, क्या डायरेक्शन है? क्यों नहीं खोला जा सकता? ये सर नॉलेज नहीं है। इस बंगले के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले कि यहाँ सोने का टॉयलेट है, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है। तो दिखाओ ना, तुम कहाँ है? तुमने देखा है स्विमिंग पूल? तुमने नहीं देखा ना, तो इनको भी दिखाओ। एक्चुअली में सर हमारे पास क्या है कि मुझे कोई भी ऐसी जानकारी देने के लिए मैं अभी जो है बिना किसी, हमें डायरेक्शन है कि मैं कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं जानकारी दे पाओगे आप? सर ये कौन है? ये एक पीडब्ल्यूडी के जेई हैं। आपने ताला लगाया वहाँ पे ना, आपका ताला है ना, आपका ताला है। तो वहाँ पे कहा जा रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं वहाँ स्विमिंग पूल है, सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है। देखा तुमने अंदर? देखा है? नई जानकारी तो खोल के दिखाओ।
खोल के दिखाओ ना, तुम्हारे मिनिस्टर आए वो देखना चाहते हैं, इनको ही दिखाओ। पहले आप आए हुए तब हमने कुछ कहा आपसे? अरे मंत्री को तुम दिखाओगे नहीं, अपने मिनिस्टर को ही रोक के खड़े हो, इन्हीं को अकेले लेते जाओ, इनको दिखा दो। भाई एक बात बताओ, मिनिस्टर की डायरेक्शन से बड़ी डायरेक्शन है या तो एलजी की डायरेक्शन है तुम्हें? मेरे से ऊपर तो एलजी है, मेरे से ऊपर किसी आदमी की डायरेक्शन है तो तुम बताओ किसकी डायरेक्शन है? किसने रोका है तुम्हें? तुमको किसने बोला है? हायर ऑफिसर का नाम बताओ ना, किसने रोका है तुम्हें? अरे भाई ये तो बताओ, मंत्री है, इंस्पेक्शन करने आए, देखने आए ना। मेरे से ऊपर तो नहीं है ना वो अफसर, मेरे से ऊपर तो एलजी है। एलजी ने डायरेक्शन दी है तो बताओ, नहीं दी है तो खोलो, चलो हटो। कहाँ बीच में अड़े हुए हो? 24 चल रहा है। हैं? अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाओ, उनको बुलाओ। बुलाओ ना।